रात के लगभग 3 बजे थे। बारिश कुछ देर पहले ही रुकी थी, लेकिन उसकी नमी अब भी हवा में मौजूद थी। कराची की सड़कों पर एक अजीब और भारी खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जो आमतौर पर इस शहर में महसूस नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे डर में डूबा हुआ हो। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। वह खुशबू सांस के साथ अंदर जाती और दिल तक उतर जाती थी। उस खुशबू में अजीब सा सुकून भी था और एक अनजाना डर भी। रेहान अपनी टैक्सी में घर लौट रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका मन बेचैन था। हर मोड़ पर, हर खाली सड़क पर उसका दिल थोड़ा और भारी होता जा रहा था। बार बार उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। माँ का ऑपरेशन, जिसके लिए वह कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहा था। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन मजबूरी उससे और काम करवाई जा रही थी। रेहान जानता था कि रुकने का मतलब हार मानना होगा। एयरपोर्ट के पीछे वाली लंबी और सुनसान सड़क पर मुड़ते ही उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। यह सड़क हमेशा से उसे अजीब लगती थी। कम रोशनी, टूटे हुए स्ट्रीट लाइट्स और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। सड़क पर जगह जगह बारिश का पानी जमा था। टैक्सी के टायर उस पानी से गुजरते हुए अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। ऐसी आवाज जो रात की खामोशी को और डरावना बना रही थी। तभी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रेहान की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़े बारिश से चिपके हुए थे। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह डर बनावटी नहीं था, वह डर अकेलेपन से पैदा हुआ था। रेहान ने एक पल के लिए सोचा, इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, यह सड़क सुरक्षित नहीं मानी जाती। लेकिन फिर उसने उस लड़की को दोबारा देखा, अकेली, डरी हुई और बेबस। उसका दिल नहीं माना। रेहान ने गाड़ी धीरे की और शीशा नीचे किया। उसकी आवाज हल्की और थकी हुई थी। उसने पूछा, क्या आप ठीक हैं? लड़की अचानक चौंक गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई रुकेगा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका फोन भी बंद है। वह पास ही रहती है, बस घर तक छोड़ देने की गुजारिश है। रेहान कुछ सेकंड चुप रहा। उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उसके दिल ने फैसला कर लिया था। उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने एक पुराने मोहल्ले का पता बताया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। पूरे रास्ते सन्नाटा छाया रहा। रेहान कभी कभी शीशे में उसे देख लेता। वह एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। जब वे उस गली में पहुंचे तो लड़की ने एक बड़े और पुराने फाटक की ओर इशारा किया। रेहान ने गाड़ी रोक दी। लड़की ने बिना किराए की बात किए धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। वह फाटक के अंदर चली गई। फाटक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। रेहान कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। फिर वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। उसी रात रेहान ने एक अजीब सपना देखा। वही सड़क थी, लेकिन अब चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी। कोई आवाज नहीं थी, न गाड़ियों की, न शहर की। बस एक मध्यम सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह भीगी हुई नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने रेहान को नाम लेकर पुकारा। उसने बताया कि वह उस सड़क की रखवाली करती है, रात में अकेले सफर करने वालों की नीयत परखती है। अगर उस रात रेहान की नीयत गलत होती तो वह कभी वापस नहीं जा पाता। उसने कहा कि रेहान की अच्छाई ने उसे प्रभावित किया और वह उससे मोहब्बत करने लगी। रेहान डर के मारे जाग गया। सुबह की अजान की आवाज आ रही थी। उसने इसे सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने टैक्सी साफ की तो पीछे की सीट के पास चमेली का एक ताजा फूल पड़ा था। उसकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। इसके बाद रेहान की जिंदगी बदलने लगी। काम में बरकत आने लगी, पैसे आसान होने लगे, लेकिन साथ ही किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास भी रहने लगा। चमेली की खुशबू, हंसने की धीमी आवाजें, कंधे पर ठंडे हाथ का एहसास। लड़की उसके सपनों में आने लगी। उसे अपने साथ चलने को कहने लगी। एक ऐसी दुनिया की बात करती जहां न दुख है और न बीमारी। शुरुआत में यह सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह मोहब्बत बोझ बन गई। रेहान की सेहत गिरने लगी।
आखिर उसकी माँ उसे एक बुजुर्ग के पास ले गई। बुजुर्ग ने बताया कि वह एक ताकतवर जिन्न कबीले से है और उसका प्यार इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। तावीज दिया गया, आयतें पढ़ने को कहा गया। उस रात सब कुछ बदल गया। आखिरी सपने में वह लड़की उदास खड़ी थी। उसने कहा कि रेहान ने अपनी दुनिया चुन ली है और अब वह उसे आजाद छोड़ रही है। फिर वह धुंध में खो गई। इसके बाद रेहान की जिंदगी सामान्य हो गई। वह पहले से ज्यादा शुक्रगुजार हो गया। वह आज भी उस सड़क से नहीं गुजरता, लेकिन कभी-कभी ठंडी हवा में उसे चमेली की हल्की सी खुशबू आज भी महसूस होती है।